किसान लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन आज मैं जो कुछ भी आपको बताने वाला हूँ, जो बात आप सुनकर दंग रह जाएंगे। आज मैं वो हकीकत आपको बताने जा रहा हूँ जो कि सीबीआई के पूछताछ में संजय राय ने अपने बयान में वो सारे बात बताए हैं। थोड़ा सा बता दें तो ये बात मुझे भी आज तक पता नहीं था। तो आखिर में 9 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्या क्या हुआ था, आज मैं आप सबों के साथ इस बात को रखने जा रहा हूँ। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ 9 अगस्त की रात को क्या हुआ था, पूरा देश असल में इस घटना से तो हैरान है ही, लेकिन सब ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर उस रात को हुआ क्या था, क्योंकि कोलकाता की पुलिस ने तो कभी कुछ बताया नहीं। अब सीबीआई जांच पड़ताल कर रही है और सीबीआई से पता चला है कि उस रात को क्या क्या हुआ था। तो आज हमें पूरा घटनाक्रम पता चल गया है और इस घटना के आरोपी संजय रॉय उस रात को कहां कहां गया था, उसने क्या क्या किया था, ये सारा घटनाक्रम मैं आज आपको बताने वाला हूं। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर के साथ ये घटना 8 और 9 अगस्त की रात को हुई थी और उस रात को जो कुछ भी हुआ वो संजय रॉय ने अपने बयान में सीबीआई को बताया है। अब देखिए संजय रॉय ने क्या कहा अपने बयान में, सीबीआई को क्या कहानी उसने बताई। संजय रॉय के मुताबिक वो सबसे पहले रात के करीब 11 बजे इस अस्पताल में अपने एक दोस्त के साथ उसके बीमार भाई को देखने के लिए गया था। उसके दोस्त का नाम है सौरभ और सौरभ के छोटा भाई इसी आरजी कर अस्पताल में भर्ती था। संजय रॉय का कहना है कि जब रात को 11:15 पर वो अपने दोस्त के साथ अस्पताल से बाहर निकला तब वो दोनों अस्पताल से लगभग 1 किलोमीटर दूर शराब पीने के लिए गए थे। इसके बाद रात 12:30 बजे तक दोनों ने शराब पी। ये दोनों नशे में थे और नशे में ही दोनों ने यह तय किया कि वो यहाँ से सोनागाछी नाम के एक रेड लाइट एरिया में जाएंगे जो इस इलाके से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। सोनागाछी पहुंचने के बाद संजय रॉय और उसका दोस्त कुछ देर तक वहां रुके, लेकिन जब किसी सेक्स वर्कर से उनकी बात नहीं बनी तो वे दूसरे रेड लाइट एरिया में चले गए जो वहां से लगभग 15 किलोमीटर के आसपास दूर था। दोनों लोग एक बाइक पर थे और इसीलिए उन्हें वहां जाने में ज़्यादा समय नहीं लगा। लगभग 10 से 15 मिनट में वो वहां पहुंच गए और इस दौरान संजय रॉय ने सड़क पर जा रही एक लड़की के साथ छेड़छाड़ भी की और इस पूरे घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी है जो सीबीआई को मिल चुका है। इसके बाद दोनों लोगों ने एक जगह पर रुककर फिर से शराब पी और बाद में संजय रॉय का दोस्त एक सेक्स वर्कर के साथ चला गया, जबकि संजय रॉय वहीं पर उसका इंतजार करता रहा। अब इंतजार करने के दौरान संजय रॉय ने अपनी एक गर्लफ्रेंड को वीडियो कॉल किया और अपनी गर्लफ्रेंड से फ़ोन पर उसकी अश्लील तस्वीरें भेजने के लिए कहा। कुछ देर के बाद संजय रॉय और उसका दोस्त वापस कोलकाता के इसी आरजी कर अस्पताल में आ गए, जो कि संजय रॉय के दोस्त को अपने बीमार भाई से कुछ पैसे लेने थे और उसका ये भाई इसी अस्पताल में भर्ती था, इसलिए ये लोग वापस अस्पताल आ गए। इसके बाद संजय रॉय का दोस्त अपने एक जानकार की मदद से ऑनलाइन राइड बुक करके अपने घर चला गया। उसने एक बाइक राइड बुक की और वो घर चला गया, जबकि संजय रॉय इस अस्पताल के बाहर ही रुक गया। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बनता है, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बनता है। संजय रॉय घर नहीं गया, वो यहीं पर रुक गया। अपने दोस्त के जाने के बाद देर रात 3:30 बजे संजय रॉय फिर से अस्पताल पहुंचा और वो तीसरी मंजिल पर सेमिनार हॉल में जाने की बजाय चौथी मंजिल पर ट्रामा सेंटर के एक ऑपरेशन थिएटर में चला गया। अब सीबीआई को शक है कि संजय रॉय यहाँ इस ऑपरेशन थिएटर से कुछ लेने के लिए आया था, लेकिन संजय रॉय का कहना है कि वो ऐसे ही उस दिन ऑपरेशन थिएटर में गया था। अब बड़ा सवाल ये है कि संजय रॉय इस ऑपरेशन थिएटर में क्या करने के लिए गया था, क्या लेने के लिए गया था,
इस बात पर अभी तहकीकात चल रही है। इस ऑपरेशन थिएटर के बाद रात करीब 4:03 पर संजय रॉय सीधे तीसरी मंजिल पर आया, जहां से उसे सीसीटीवी कैमरों में सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए देखा भी गया है। सीबीआई का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में संजय रॉय की बॉडी लैंग्वेज कुछ इस तरह की दिख रही है कि वो बहुत दबे पांव, बहुत सावधानी के साथ सेमिनार हॉल की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और शायद उसे पहले से ये पता था कि सेमिनार हॉल में एक महिला डॉक्टर सो रही है, लेकिन उसकी जो पूरी बॉडी लैंग्वेज है वो ऐसी है जैसे कि कोई चोर बचते बचाते छुपते हुए बहुत ही सावधानी से बिना शोर किए धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ता है, ठीक उसी तरह संजय रॉय इस सेमिनार हॉल की तरफ जा रहा था। इसके बाद वो सेमिनार हॉल में घुसते ही वहां सो रही महिला डॉक्टर का मुंह और गला दबाकर उस पर हमला कर देता है और फिर उसे बेहोश कर देता है और इसके बाद वो इस डॉक्टर का बलात्कार करने के बाद उसका गले को घोंटकर वहां से चला गया। और इस दौरान जल्दबाजी में ये सब कुछ हो रहा था। जल्दबाजी में उसका हेडफोन केबल वहीं पर छूट गया, यानी संजय रॉय का जो हेडफोन केबल था वो वहीं पर छूट गया और इसी हेडफोन केबल से कोलकाता पुलिस संजय रॉय की पहचान करते हुए 9 अगस्त को उस तक पहुंच गया। और बात यह है कि 9 अगस्त की सुबह जब संजय रॉय गिरफ्तार हुआ, उस समय वो कोलकाता पुलिस की ही एक बैरक में मौजूद था और वहां उसने खून से सने अपने कपड़ों और जूतों को भी धोया था। तो ये थे संजय रॉय के सारे वो बयान जो उसने सीबीआई के सामने दिए थे। टनी डॉक्टर तो इस दुनिया को अलविदा कह गई, पर अब इस देश में कड़े से कड़े कानून की आवश्यकता है, जिससे कि हर वर्ग के लोग अपनी हंसी खुशी जिंदगी जी सके।